हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिफेमेशन के बारे में जानेंगे और बहुत लैंडमार्क केस, जो 2 लैंडमार्क केस प्रिसाइजली रहे हैं डिफेमेशन के। वैसे तो बहुत सारे आते हैं टाइम बिंग, लेकिन 2 ऐसे केसेस जो बहुत न्यूज़ में रहे हैं, बहुत चर्चा में रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी जानेंगे। सो बेसिकली डिफेमेशन जो है वो एक ऑफेंस है अंडर सिविल लॉ एंड एज वेल एज अंडर क्रिमिनल लॉ। मतलब पहले अगर आईपीसी की बात करें तो अंडर आईपीसी सेक्शन 499 एंड 500 में डिफेमेशन 499 में डिफाइन किया गया था एंड 500 में पनिशमेंट दी गई थी। अगर बीएनएस जो अभी चल रहा है उसमें बात करें तो दे सेक्शन 356 जिसमें डिफेमेशन जो है वो डिफाइन किया गया है। अब डिफेमेशन होता क्या है तो देखिए, वेदर इट इज़ इन टॉट और इट इज़ इन आईपीसी और बीएनएस, डिफेमेशन का सिंपल सा एक ही मतलब है, हार्मिंग समवन्स रेपुटेशन इन पब्लिक प्लेस। किसी की भी रेपुटेशन को, किसी की भी जिसको आप रिस्पेक्ट बोलते हैं उसको हार्म करना इज़ बेसिकली डिफेमेशन। डिफेमिंग अ पर्सन इन शॉर्ट, जिसको आप कहते हैं मानहानि, कि किसी की भी सम्मान को, किसी की भी रिस्पेक्ट को लॉस, रेपुटेशन को, किसी की भी रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाना या किसी भी तरीके से टार्निश करने का प्रयास करना इज़ बेसिकली डिफेमेशन। अब डिफेमेशन 2 तरीके से हो सकता है, मतलब किसी के भी सम्मान को या किसी की भी रिस्पेक्ट को जो ठेस है वो 2 तरीके से पहुंचाई जा सकती है। 2 तरीके हैं इसके, एक है स्लैंडर एंड एक है लायबल। अब ये 2 टाइप्स ऑफ डिफेमेशन है। तो बेसिकली स्लेंडर का मतलब होता है स्पोकन। स्पोकन से क्या मतलब? स्पोकन से मतलब ये कि जब आप शब्दों के थ्रू, जब आप कोई चीज़ बोल के, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर जेस्चर, आप जब ऐसा काम करते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं जिससे किसी की भी किसी भी एक्ट से किसी की भी रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है, दैट इज़ अ स्लेंडर फॉर्म ऑफ डिफेमेशन। एंड व्हाट इज़ लायबल इज़ समथिंग विच इज़ इन अ रिटन फॉर्मेट। मतलब अगर कोई भी आप पेपर में कुछ पब्लिश कर देना, कोई चीज़ कोट कर देना, ट्वीट कर देना, ये सब क्या है? ये सब जो है वो लायबल फॉर्म ऑफ डिफेमेशन है। अब इसके 2 बहुत लैंडमार्क केस की अगर बात करें तो एक केस था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं एक टाइम पे, उनके इस केस में बेसिकली मैजिस्ट्रेट के रोल को, सीआरपीसी के अंदर मैजिस्ट्रेट के रोल को थोड़ा एम्फेसाइज किया गया था और उनके रोल को इंश्योर किया गया था अंडर डिफेमेशन। वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस इज प्रशांत भूषण का केस। एवरीवन नोज प्रशांत भूषण वो टाइम पे बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ रहे हैं। अब ये क्या केस था? बेसिकली ये पूरा ही सिनेरियो उठा था प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट्स की वजह से जो उन्होंने किया था। एक किया था उस टाइम की सीजेआई के ऊपर और दूसरा किया था सुप्रीम कोर्ट का रोल इन डेमोक्रेसी पे, जहाँ पे बेसिकली इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट वॉज टेकन suo motu cognizance in order to initiate the proceeding against Prashant Bhushan, and in result of that the Supreme Court imposed ₹1 fine and considering the renowned advocate guilty under that particular case. Thank you for watching. Stay continued.